स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। जैसा कि आपने सुना होगा कि हाल ही में बजट 2021 पेश किया गया है, तो आज के सेशन में आप जानेंगे बजट 2021 से संबंधित सारी जानकारियाँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2019, 2020, 2021 या फिर 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2021। इस बार जो बजट पेश किया गया है वो पूर्ण रूप से पेपरलेस है। पेपरलेस का कहने का मतलब ये कि जैसे कि पहले जो बजट पेश किया जाता था वो सारी जानकारियाँ एक पेपर पे लिखी होती थी, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं अभी कोरोना वायरस का समय है, तो कोरोना वायरस होने के कारण ये पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से ये पेश किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2021। इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 31 जनवरी, 29 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 1 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 फरवरी। 1 फरवरी दिन सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। अगला प्रश्न है, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2021-22। सरकार ये अनुमान लगाती है कि उन्हें कितना रेवेन्यू आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले अगले वर्ष तक के लिए बजट तैयार किया जाता है, उन्हें किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2021-22। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट किसने संसद में पेश किया है? आपके ऑप्शन हैं अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। वर्तमान समय की जो वित्तीय मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने संसद में 1 फरवरी 2021 को संसद में बजट पेश किया है। ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, बजट संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं 121, 131, 110 या फिर 112। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 112। बजट संविधान के आर्टिकल संख्या 112 के अंतर्गत आता है। एक बात जान लें, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ पे लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, बजट 2021 निर्मला सीतारमण ने किस माध्यम से पेश किया? आपके ऑप्शंस हैं लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टैबलेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टैबलेट। जैसा कि हमने शुरू ही में जाना, इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो कोरोना वायरस होने के कारण पेपरलेस बजट पेश किया गया है। इस बार निर्मला सीतारमण ने टैबलेट के माध्यम से बजट पेश किया, जिस प्रकार आप फोटो में देख सकते हैं। पहले जो पूरा पेपर में लिखा होता था, लेकिन इस बार एक टैबलेट में सारी जानकारी लिखी हुई थी और उसके माध्यम से उन्होंने संसद में पेश किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टैबलेट। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में आयकर में कितना छूट दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं। तो जो लोग टैक्स भरते हैं उन लोगों के लिए राहत है, क्योंकि इस बार की जो बजट पेश किया गया है इसमें टैक्स में कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया गया है। ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 50,000 करोड़ रुपए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा के लिए नर्सों और दाइयों के लिए कौन सा कमीशन बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, नर्सिंग कमीशन, मिडवाइफरी कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। अगला प्रश्न है, आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं 850, 750, 500 या फिर 1000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 750। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में कितने सैनिक स्कूल का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100। बजट 2021 में 100 सैनिक स्कूलों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ऑप्शन सी लद्दाख।
अगला प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए कितने स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 75,000। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए 75,000 स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। ये चीज़ बजट 2021 के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में स्वास्थ्य पर कितना खर्च होगा? पिछले बजट के अनुसार स्वास्थ्य पर 94,000 करोड़ रुपए खर्च करने का रखा गया था, परंतु इसको बढ़ाकर अब 2.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2.23 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में कोरोना वैक्सीन पर कितने खर्च किए जाएंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35,000 करोड़ रुपए। निर्मला सीतारमण ने कहा कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने किस योजना को मिनी बजट योजना की उपाधि दी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर योजना। वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर योजना को मिनी योजना की उपाधि दी, ऑप्शन ए आत्मनिर्भर योजना। प्रश्न है, नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम कब से लागू होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2021 से। कस्टम ड्यूटी यानी कि कोई भी सामान जो विदेशों से मंगाई जाती है उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो इस बार जो कस्टम ड्यूटी है वो मोबाइल और चार्जर में बढ़ाया गया है। अब जो मोबाइल या चार्जर आएंगे दूसरे देशों से उस पर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगने के कारण उनके जो प्राइस है, रेट है, मार्केट में अधिक हो जाएंगे। इससे भारत में ये फ़ायदा होगा कि भारत की जो खुद का कंपनी जो मोबाइल या फिर चार्जर बनाती है उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी लागू होगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप शुरू करने वाले को कब तक टैक्स नहीं देने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप शुरू करने वाले की कोई टैक्स देने की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गई? एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले कोई भी विदेशी कंपनी 49% तक इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो एफडीआई 49% से बढ़कर 74% हो गया है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1.1 लाख करोड़ रुपए। वर्तमान समय के जो रेलवे मंत्री है उनका नाम है पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1.1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन पर कितने खर्च किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2.87 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर.के. षणमुख शेट्टी। आर.के. षणमुख शेट्टी जो एक नेता, अधिवक्ता और एक अर्थशास्त्री भी थे। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना पर कितने खर्च किए जाएंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि इस पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।